हेलो गाइस, मेरा नाम विकास है और आज हम बात करेंगे रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट की। सो रिएक्ट आजकल के टाइम पर रिएक्ट ऑलरेडी एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ही बात करने वाला टॉपिक है। बट अगर वो टाइपस्क्रिप्ट के साथ हो जाए तो परफॉर्मेंस जो हमें रिएक्ट प्रोवाइड ऑलरेडी करता है एंड उसके साथ हमको थोड़ा सा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड हो जाती है विद टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट आपको ये इंश्योर कर देता है कि आपका एटलीस्ट कोई टाइपिंग्स एरर वाला कोड आपका प्रोडक्शन में नहीं गया, जो कि हमें जावास्क्रिप्ट इंश्योर नहीं करता था। तो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं टाइपस्क्रिप्ट। बेसिकली हम पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे भी टाइपस्क्रिप्ट कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या होता है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है हमें टाइपस्क्रिप्ट का कोड करते हुए बेसिकली। सो आज पहले तो हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं टाइपस्क्रिप्ट का, और किस तरीके से हम प्रोजेक्ट बनाएंगे टाइपस्क्रिप्ट का, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि क्या टाइपस्क्रिप्ट का छोटा सा बेनिफिट अगर हम एक छोटे से प्रोजेक्ट में देख पाए तो वो मैं दिखाऊंगा आज आपको। ऑलराइट, तो अगर हमको टाइपस्क्रिप्ट का कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो वो उससे काफ़ी सिमिलर है जावास्क्रिप्ट से। तो हम बनाते हैं एक बार npx create react app। राइट, ये क्रिएट रिएक्ट ऐप आप जावास्क्रिप्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, आप टाइपस्क्रिप्ट के लिए भी वही यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का नाम देना होता है, जो कि आप पहले जावास्क्रिप्ट में भी दिया करते थे। हम दे देते हैं रिएक्ट टी एस ओनली, फाइन। अब यहाँ पर हमें दो हाइफन देने हैं, उसको हमें बताना है कि टेम्पलेट हम चूज़ कर रहे हैं, टेम्पलेट अपने आप से, जो कि टेम्पलेट होगा टाइप CRIPT स्क्रिप्ट। अब हमने रिएक्ट को बताया कि हाँ, अब हमको एक एप्लीकेशन चाहिए जो कि टाइपस्क्रिप्ट के टेम्पलेट पर बेस होगी। राइट, इसको होने दीजिए। हम लोग अभी आगे रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट का बॉयलर प्लेट क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, रिएक्ट TS एक फ़ोल्डर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। इस फोल्डर के अंदर अगर मैं देखूँ तो ऑलरेडी हमारी सारी फाइल्स दिख जाएंगी, जो कि सिमिलर टू रिएक्ट जेएस है। अगर मैं आपको कोड ओपन करके दिखाता हूँ, राइट, सो पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगा। कुछ फाइल्स हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, लाइक एक्सटेंशन थोड़े डिफरेंट होते हैं। हम रिएक्ट जेएस के अंदर रिएक्ट विद जेएस के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं JSX पार्ट एंड JS फाइल्स, बट यहाँ पर हम यूज़ करते हैं TS एंड TSX फाइल, जो कि आप देख सकते हैं ये रहा index.tsx। सिमिलर है, कोड बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सिमिलर है। एक फाइल यहाँ पर और एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो ये TS कॉन्फ़िग। ये TS कॉन्फ़िग बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िग्स फाइल है। इसके अंदर हम सारी कॉन्फ़िगरेशंस डिफाइन कर सकते हैं, अलाउ JS, आइसोलेशन मॉड्यूल, एवरीथिंग। आप इसको अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बट अभी ये काफ़ी आगे का टॉपिक है, हम लेंगे इस टॉपिक को भी कभी आगे। तो अगर मैं बेसिकली आपको बात करके दिखाऊं, लाइक ये पॉइंट्स थे, ये था हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह का दिखता है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रन करके दिखाऊं आपको, तो बेसिकली अगर मैं सिंपली रन करने के लिए हमको कुछ नहीं करना, हम जस्ट सिंपली npm स्टार्ट कर देंगे तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। आप देखेंगे इसका जो बॉयलर प्लेट है, जो भी बॉयलर प्लेट क्रिएट हुआ वो सिमिलर है, जो कि हमारा पहले रिएक्ट के अंदर भी यही आता है, TS के अंदर भी सिमिलर आता है। मे बी सो वी कैन ऑल्सो लाइक, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप फिर भी कर सकते हैं इसको। अनवांटेड कोड मैं हटा देता हूँ। तो ये मेरा कोड आ गया। टू लेट्स कोड विद विकास। सो अब हम रिएक्ट TS के अंदर है, जो कि आप एक्सटेंशन देख रहे हैं app.tsx के अंदर ऑलरेडी है। अब सेकंड पॉइंट, अगर मैं आपको कुछ एक रिएक्ट जेएस विद टाइपस्क्रिप्ट की एक क्वालिटी दिखाऊं, तो मैं आपको एक दिखाता ही हूँ। मैं सपोज एक कंपोनेंट बनाता हूँ,
डैशबोर्ड डॉट tsx नाम से ही अब हम कंपोनेंट्स बनाएंगे अपने। अब मैंने कहा कि कंपोनेंट डैशबोर्ड इक्वल्स टू राइट सॉरी ऑलराइट। अब मैंने यहाँ पर अपना एक जो भी है अपना रिटर्न स्टेटमेंट डाल दिया। मैंने इसको बोला ओके एक p स्टेटमेंट मैं बोलता हूँ, कोई बात नहीं राइट। लेट्स कोड विद विकास एंड एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड। अब यहाँ पर हमने अपना डैशबोर्ड कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर दिया है। मैं यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहूँ, मैं सिंपली इंपोर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं सिंपली ऑलराइट वी आर गुड, यस वी आर गुड। सो आई कैन पुट लाइक या ठीक है। ये हमारा चल गया है दोनों कंपोनेंट। मेरा जो मेन कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट एंड डैशबोर्ड कंपोनेंट दोनों वर्किंग है, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ, अब जो थोड़ी एक पावर है अगर मैं दिखाऊँ आपको टाइप स्क्रिप्ट की, सपोज अगर आपको डैशबोर्ड कंपोनेंट में कुछ प्रॉप्स भेजने हैं या कोई डेटा भेजना है, तो आपने सपोज लिखा नेम और यू कैन से हाई दिस इज कोड लेट्स कोड विद विकास राइट। अब ये देख रहे हैं आपको ये रेड लाइन दिख रही है। ये रेड एक्चुअली इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप चला के देखेंगे तो ये एक्चुअली दिखा रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रिफ्रेश करेंगे आप पीछे देख सकते हैं लेट्स कोड विद विकास, वो ऑटोमेटिकली रन हो रहा है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको एक वार्निंग दिखा रहा है कि भाई ये आपका प्रॉब्लम है, आपका दिक्कत हो रही है। क्योंकि जो आप स्ट्रिंग नेम पास करने की बात कर रहे हो वो आपको डैशबोर्ड कंपोनेंट में है ही नहीं, ये चीज़ हमारे डैशबोर्ड कंपोनेंट में है ही नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, अगर मैं यहाँ पर कोई प्रॉप्स लेता हूँ तो बेसिकली आप यहाँ पर दो काम कर सकते हो। बेसिकली बहुत सारे लोग ये करते हैं प्रॉप्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर दूँ props डॉट प्रॉप्स डॉट कुछ नहीं आया, यहाँ पर मैंने नेम डाल दिया तो ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हाय दिस इज लेट्स कोड विद विकास, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी स्ट्रिंग लिख दूंगा तो ये एज इट इज़ वहाँ भी प्रिंट होगा। एक्चुअली वो हो रहा है, बट ये आपको कंपाइलेशन कुछ वार्निंग्स दिखा रहा है। ये मेरे प्लग इन में है तो इसलिए मेरे को ये दिखा रहा है, बाकी इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। नाउ अगर आपको इसको अब ये चीज़ है, आपको बेसिकली आपको प्रॉपर टाइप डिफाइन करना है कि किस तरह का आप वहाँ से डेटा सेंड कर रहे हो और यहाँ पर वो डेटा मिल रहा है नहीं। अगर आप उसका टाइप डिफरेंट करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। नाउ इस चीज़ को हम कैसे ओवरकम करते हैं, आपने तो बता दिया यहाँ पर कि मेरे को एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा भेजना है, बट डैशबोर्ड हमारा जो कंपोनेंट है आपको इसको बताना पड़ेगा कि मेरे को जो प्रॉप्स आएगा उस प्रॉप्स के अंदर ये वाली एक उस प्रॉप्स ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाली एक की होगी जिसका टाइप नेम होगा, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो इसके लिए बेसिकली हम दो काम कर सकते हैं। हमने बनाया एक, हम यहाँ पर एक उसको टाइप दे सकते हैं। मैं बेसिकली एक इंटरफेस बोल सकते हो आप इसको। ये एक इंटरफेस हमने दे दिया, हमने उस ऑब्जेक्ट को बताया कि उसका टाइप होगा स्ट्रिंग, राइट। अब मैंने बोला इसको कि ये टाइप दिया और मैं अगर यहाँ जाके मैंने आई प्रॉप्स को मैंने बोला कि आपका टाइप ये है, ख़त्म, एरर हमारा गया। अब ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि आपने उसको टाइप यहाँ पर बता दिया कि मेरा टाइप ये है, राइट। नाउ आप या तो इस तरीके से भी बहुत सारे लोग करते हैं, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो। मैं जो प्रीफर करता हूँ, आप यहाँ पर उसको डीस्ट्रक्चर कर लो, ऊपर ही डीस्ट्रक्चर कर लो। हम कभी भी प्रॉप्स वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये एग्जैक्टली ये बिल्कुल सेम चलेगा, आपको कोई भी इशू नहीं क्रिएट करेगा। ऑल्सो बहुत सारे लोग इसको टाइप आप बोल सकते हो टाइप, बट अगर ये सेम है इंटरफेस, अगर आपको चाहते हो इंटरफेस बनाना वो भी एक वैलिड पॉइंट है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ इंटरफेस, तो मेरे को ये इक्वल टू हटाना पड़ेगा। दैट्स वी आर गुड टू गो। थैंक यू गाइज। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए। दिस इज़ ये मेरा फर्स्ट इनिशिएटिव है, लेट्स सी हाँ आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। दिस इज़ विकास साइनिंग ऑफ।